सास की नाराजगी। सास बहू का रिश्ता हमेशा से ही जटिल और रहस्यमय रहा है। यह रिश्ता किसी गर्मी की लहर की तरह बदल सकता है। कभी सास को अपनी बहू का व्यवहार अच्छा लगता है, तो कभी छोटी सी बात से वह नाराज हो जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ था जब पुष्पा देवी, जो एक समझदार और सख्त सास थीं, अपनी बहू सीमा से नाराज हो गईं। सीमा एक प्यारी और मृदुभाषी लड़की थी, जो हमेशा अपने सास-ससुर का आदर करती थी। लेकिन एक दिन अचानक सास को लगा कि उनकी बहू उनका अपमान कर रही है। यह नाराजगी एक मामूली सी बात से शुरू हुई थी, लेकिन यह मामला और भी गंभीर हो गया। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने पूजा का आयोजन। यह कहानी एक शुभ अवसर की शुरुआत थी। घर में एक बड़े पूजा का आयोजन हो रहा था, जिसमें सभी रिश्तेदार और परिवार के लोग शामिल होने वाले थे। घर के हर कोने को सजाया जा रहा था और हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त था। सीमा ने पूजा के लिए सभी तैयारियां की थीं। वह अपने सास-ससुर के आदर्शों के अनुसार पूजा में पूर्ण श्रद्धा से शामिल होना चाहती थी और इसके लिए उसने पूरी मेहनत की थी। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उससे उसका दिल टूट गया। पुष्पा देवी, जो अपने जीवन के अनुभवों से बहुत कुछ समझ चुकी थीं, ने देखा कि पूजा का सामान सही तरीके से नहीं रखा गया था। सीमा ने जो सामान पूजा के लिए तैयार किया था, उसमें कुछ गड़बड़ी थी। पुष्पा देवी ने इसका संज्ञान लिया और उन्होंने इसे अपनी बहू की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने यह पूजा का सामान ठीक से क्यों नहीं रखा? क्या तुम कुछ भी नहीं समझती हो, बहू? सीमा, जो काम में व्यस्त थी, चौंकी और कहने लगी, माँ, मैंने सब कुछ सही से रखा था। क्या कुछ गलत हुआ है? लेकिन पुष्पा देवी का गुस्सा कम नहीं हुआ। तुमने ध्यान से नहीं किया सीमा। यह क्या तरीका है पूजा के सामान को रखने का? तुम हमेशा मुझे इस तरह निराश करती हो। सीमा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसने तो दिल से यह सब किया था। वह जानती थी कि पूजा का सामान महत्वपूर्ण था और उसने इसे अच्छे से तैयार किया था। लेकिन सास का गुस्सा देखकर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। बढ़ती नाराजगी सीमा ने पुष्पा देवी से बहुत विनम्रता से कहा, माँ, अगर आपको कुछ गलत लगा हो तो मैं माफी मांगती हूँ। लेकिन मैंने पूरा ध्यान दिया था। क्या आप मुझे समझा सकती हैं कि क्या गलत था? पुष्पा देवी का गुस्सा और बढ़ गया। तुम हमेशा यही कहती हो कि तुमने ध्यान दिया, लेकिन तुम्हारा ध्यान कभी सही जगह नहीं जाता। क्या तुम मेरी इज्जत नहीं करती हो? क्या तुम नहीं जानती कि पूजा का सामान कितनी सावधानी से रखना चाहिए? सीमा चुप हो गई। वह चाहती थी कि वह अपनी सास को समझा सके, लेकिन सास का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। सास के शब्दों ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। क्या वह सच में कुछ गलत कर रही थी? क्या सास ने जो कहा वह सही था? वह सोचने लगी, क्या मैंने जानबूझकर सास का अपमान किया? लेकिन सास का गुस्सा कम नहीं हुआ। वह बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर निकल गईं। सीमा ने सोचा कि वह अपनी सास को थोड़ा समय देगी और फिर उन्हें समझाने की कोशिश करेगी। सास की मानसिक स्थिति पुष्पा देवी की नाराजगी का कारण सिर्फ पूजा का सामान नहीं था। यह नाराजगी पिछले कुछ महीनों से जमा हो रही थी। पुष्पा देवी, जो बहुत सख्त और अनुशासित थीं, को लगता था कि सीमा घर के कामों में कभी भी पूरी तरह से ध्यान नहीं देती। वे यह सोचती थीं कि बहू को घर के हर काम को सही तरीके से करना चाहिए, जैसे कि उन्होंने अपनी जिंदगी में हमेशा किया था। वे अपनी बहू को अपनी जगह पर देखना चाहती थीं, लेकिन सीमा की मासूमियत और कुछ हद तक लापरवाही उन्हें यह महसूस कराती थी कि वह बहू का सम्मान नहीं कर पा रही थीं।
पुष्पा देवी के मन में यह विचार भी था कि सीमा ने कभी घर के पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं को पूरी तरह से अपनाने की कोशिश नहीं की। पूजा के समय सही सामान की व्यवस्था, घर की सफाई और अन्य छोटे छोटे कामों में कभी कोई न कोई गलती होती ही थी। पुष्पा देवी यह महसूस करती थीं कि सीमा यह सब जानबूझकर नहीं करती, बल्कि वह अपनी तरफ से कभी पूरी मेहनत नहीं करती, और यही बात उन्हें परेशान करती थी। सीमा का दुख सीमा, जो एक प्यारी बहू थी, समझ नहीं पा रही थी कि वह कहाँ गलती कर रही थी। उसे इस बात का कोई एहसास नहीं था कि उसकी छोटी सी भूल इतनी बड़ी समस्या बन जाएगी। वह सोचने लगी, क्या मेरी सास मुझसे इतनी उम्मीदें रखती हैं कि मैं हमेशा सब कुछ सही करूं? क्या मैं कभी उन उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई? सीमा ने पूरे दिन अपने मन में यही सवाल उठाए। उसे सास के गुस्से का कारण समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसे यह भी महसूस हो रहा था कि उसे अब बात करनी चाहिए और यह गलतफहमी दूर करनी चाहिए। वह चाहती थी कि उसकी सास उसे समझे और यह न सोचे कि वह जानबूझकर उनका अपमान कर रही है। रात को सीमा ने निश्चय किया कि वह अपनी सास से बात करेगी। वह जानती थी कि यह बात सिर्फ पूजा के सामान से जुड़ी नहीं थी, बल्कि दोनों के रिश्ते में गहरी उलझन थी। अब समय आ गया था कि वह इसे सुलझाने के लिए पहल करे। कहानी का मोड़ अब सीमा के मन में यह सवाल था, क्या वह अपनी सास से सीधे इस बारे में बात कर सकती थी? क्या उसे सास की नाराजगी का कारण समझने के लिए और कदम उठाने होंगे? क्या उसकी सास इस गलती को कभी माफ करेंगी? सीमा के मन में असमंजस था, लेकिन एक बात वह जानती थी, वह अपनी सास से प्यार करती थी और उन्हें कभी दुख नहीं देना चाहती थी। इसी तरह उसके मन में एक हल्का सा विश्वास पैदा हुआ कि शायद सास को समझाने के लिए उसे अपने शब्दों को सही तरीके से उपयोग करना होगा। बहू की समझ सीमा का दिल अभी भी टूट चुका था। सुबह से रात तक उसने पूजा की तैयारी की थी, लेकिन सास के अप्रत्याशित गुस्से ने उसे भीतर तक झकझोर दिया था। वह खुद से सवाल करती रही, क्या मैंने सच में कुछ गलत किया? क्या मेरी सास मुझे जानबूझकर गलत समझ रही हैं? क्या उनके गुस्से का कारण सिर्फ एक छोटी सी गलती है? इन सवालों के साथ ही वह पूरी रात जागती रही और उसके मन में सास के बारे में केवल चिंता और दुख था। सास से वह बहुत प्यार करती थी और यह नहीं चाहती थी कि कोई गलतफहमी उनके रिश्ते को नुकसान पहुंचाए। लेकिन एक बात सीमा को समझ में आ गई थी, अगर उसे यह गलतफहमी दूर करनी थी तो उसे खुद पहल करनी होगी। यही सोचकर अगले दिन सीमा ने एक नई योजना बनाई। वह जानती थी कि सास के साथ बातचीत करने का तरीका ही इस मामले को सुलझा सकता है। इसलिए उसने मन ही मन तय किया कि वह अब सीधे अपनी सास से बात करेगी, क्योंकि जितना अधिक वह चुप रहेगी उतनी ही अधिक खाई बढ़ती जाएगी। सास से मुलाकात सीमा ने सास के पास जाने के लिए समय निकाला। सुबह के समय जब पुष्पा देवी अपनी चाय पी रही थीं, सीमा उनके पास गई और धीरे से बोली, माँ, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? पुष्पा देवी चाय के प्याले से निगाहें उठाकर उसे देखने लगीं और फिर सिर झुकाकर बोली, क्या बात है सीमा? सुबह सुबह कोई समस्या तो नहीं है? सीमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं माँ, कोई समस्या नहीं है, बस मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। सीमा की आवाज में एक ऐसी सादगी और विनम्रता थी जिसे सुनकर पुष्पा देवी को लगा कि शायद कुछ समय निकालकर बहू से बात की जाए। उन्होंने चुपचाप चाय का प्याला रखा और सीमा की ओर देखकर बोली, बोलो, क्या बात है? सीमा का स्पष्टीकरण सीमा ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, माँ, कल पूजा के सामान को लेकर जो हुआ, मुझे वह बहुत बुरा लगा। मैंने जितना हो सकता था ध्यान दिया था, फिर भी अगर कहीं कुछ गलत हुआ तो मुझे खेद है। मैं कभी भी आपका अपमान नहीं करना चाहती।
मुझे यह लगता है कि शायद आपको मेरे बारे में कोई गलतफहमी हो गई है। क्या आप मुझे बताने की कृपा करेंगी कि मैंने कहाँ गलती की? सीमा के शब्दों में एक सच्चाई और समझ थी जो पुष्पा देवी को प्रभावित करने लगी। वह समझने की कोशिश कर रही थी कि बहू केवल गलती पर खेद व्यक्त कर रही है, न कि जानबूझकर किसी बात को गलत करने का इरादा था। पुष्पा देवी ने थोड़ी देर चुप रहते हुए कहा, तुमने गलती नहीं की सीमा, बस तुमसे उम्मीद थी कि तुम थोड़ा और ध्यान दोगी। पूजा के सामान का खास ध्यान रखना चाहिए था। यह हमारी परंपरा है। लेकिन मुझे लगता है कि तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। सीमा ने तुरंत कहा, माँ, मैंने पूजा की सारी चीजों को ध्यान से रखा था। लेकिन अगर आपको ऐसा महसूस हुआ कि मैंने कुछ गलत किया है, तो मुझे खेद है। पुष्पा देवी ने हल्का सा सिर हिलाया और फिर कुछ सोचते हुए बोली, तुम ठीक कह रही हो सीमा। मुझे यह महसूस हुआ कि तुमसे थोड़ी बड़ी उम्मीदें थीं, और शायद मैंने तुमसे ज्यादा उम्मीद कर दी थी। लेकिन कभी कभी मैं समझ नहीं पाती कि तुम किस तरह से सोचती हो। सास की सोच और उसके पीछे की वजह सीमा को अब तक यह समझ में आ चुका था कि सास का गुस्सा पूजा के सामान के गलत रखे जाने से कहीं अधिक था। यह उनका गुस्सा पिछले कुछ समय से चल रहे असंतोष और निराशा का परिणाम था। पुष्पा देवी को लगता था कि उनकी बहू ने कभी पूरी तरह से उनके आदर्शों और जीवन के तरीके को नहीं अपनाया था। उनके मन में यह विचार था कि बहू को हमेशा उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए था, लेकिन सीमा कभी भी उस आदर्श को पूरी तरह से नहीं निभा पाई। सीमा अब यह समझ रही थी कि सास का गुस्सा सिर्फ एक छोटी सी गलती पर आधारित नहीं था। यह गुस्सा एक लंबे समय से मन में दबे हुए असंतोष का नतीजा था। कई बार सास ने महसूस किया था कि सीमा घर के कामों में उतनी सच्चाई से ध्यान नहीं देती जितना वह चाहती थीं। उन्हें यह भी लगता था कि सीमा उनके आदर्शों को अपनाने में कभी पूरी मेहनत नहीं करती थी, और यही बात उन्हें परेशान करती थी। अब सीमा ने एक नई दिशा में सोचना शुरू किया। वह यह जानने की कोशिश कर रही थी कि वह किस तरह अपनी सास की उम्मीदों पर खरा उतर सकती है। उसने अपनी सास से कहा, माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे पता है कि आप सिर्फ मेरे भले के लिए ही कहती हैं। अगर मुझे किसी चीज में सुधार की जरूरत है, तो मैं उसे ठीक करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर पुष्पा देवी को थोड़ा सुकून मिला। वह जानती थी कि सीमा एक समझदार और प्यारी लड़की है, और वह कभी भी जानबूझकर कुछ गलत नहीं करती। फिर भी वह चाहती थी कि सीमा को कुछ और समय और समझ दे ताकि वह सही रास्ते पर चल सके। पुष्पा देवी ने सीमा की आंखों में देखा और धीरे से कहा, मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा मेरी बातों को समझने की कोशिश करती हो, लेकिन कभी कभी यह बहुत जरूरी होता है कि हम दोनों एक दूसरे से खुलकर बात करें। शायद मेरे शब्दों से तुम्हें आहत हुआ है, लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ तुम्हारी भलाई है। बहू और सास का समझौता। सीमा ने गहरी सांस ली और फिर धीरे से बोली, माँ, अब मुझे समझ में आ गया है कि हमारी सोच में बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं अपने काम में और बेहतर सुधार करूंगी। मैं आपको कभी दुखी नहीं करना चाहती। यह सुनकर पुष्पा देवी का दिल भी हल्का हो गया। उन्होंने सीमा को प्यार से गले लगाया और कहा, तुम अच्छा कर रही हो सीमा। तुम्हारी मेहनत और समझदारी देखकर मुझे खुशी होती है। अब सास और बहू के बीच एक नया समझौता हो चुका था। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए सम्मान और प्यार बढ़ गया था। सीमा ने यह समझ लिया था कि सास के गुस्से का कारण उसकी गलतियां नहीं थीं, बल्कि यह उनका अपना तरीका था। और सास ने यह समझ लिया था कि बहू कभी जानबूझकर किसी बात को गलत नहीं करती थी। बस एक दूसरे को समझने का तरीका सही नहीं था।
यह बातचीत सास बहू के रिश्ते में एक नई शुरुआत थी। अब दोनों के रिश्ते में कोई कड़वाहट नहीं थी और दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की। सास बहू का सामंजस्य सीमा और पुष्पा देवी के बीच की गलतफहमियां धीरे धीरे कम हो रही थीं, लेकिन फिर भी दोनों के बीच एक खामोशी थी जिसे कोई भी ठीक से नहीं समझ पा रहा था। सास और बहू के रिश्ते में जो दूरी आई थी उसे अब पाटने की जरूरत थी। दोनों के बीच कुछ भावनात्मक दरारें थीं जिन्हें भरने के लिए और अधिक समय और समझदारी की आवश्यकता थी। सीमा ने पहले ही अपनी सास से वादा किया था कि वह अपनी आदतों और व्यवहार में सुधार लाएगी, लेकिन यह सरल नहीं था। पुष्पा देवी, जिन्हें हर बात में परफेक्शन की उम्मीद थी, उनका दिल जीतना सीमा के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। सास का गुस्सा और बहू की समझदारी। एक दिन सीमा ने तय किया कि वह अपनी सास से और अधिक बात करेगी। उसने देखा था कि पुष्पा देवी को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था और हर बार जब वह गुस्से में होती तो सीमा खुद को असहाय महसूस करती थी। उसने यह समझ लिया था कि सास का गुस्सा सिर्फ छोटी छोटी गलतियों पर नहीं, बल्कि उन पर निरंतर दबाव और उम्मीदों के कारण होता था। सीमा ने सोचा, अगर मुझे अपनी सास को समझना है तो मुझे उनकी मानसिकता को समझना होगा। इसके बाद सीमा ने सोचा कि उसे कुछ कदम और उठाने होंगे ताकि सास का गुस्सा शांत हो सके और घर का माहौल सुधर सके। वह जानती थी कि अगर सास को यह लगे कि वह उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश कर रही है तो शायद वह थोड़ा नरम हो जाएं। बातचीत का समय। एक शाम जब सास अपने बगीचे में पौधों को पानी दे रही थीं, सीमा ने उन्हें देखा और धीरे धीरे उनके पास जाकर कहा, माँ, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? पुष्पा देवी ने कुछ देर उसकी तरफ देखा और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्या बात है सीमा? कुछ जरूरी बात है क्या? सीमा ने धीरे से कहा, माँ, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत उम्मीदें रखती हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं उन उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। मैंने देखा है कि जब भी मैं कुछ गलत करती हूँ तो आप गुस्से में आ जाती हैं। मुझे लगता है कि शायद आप मुझसे ज्यादा चाहते हैं और मैं कभी पूरी तरह से वो नहीं कर पाती जो आप चाहती हैं। पुष्पा देवी कुछ समय तक चुप रही और फिर उसने कहा, तुम सच कह रही हो सीमा। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। लेकिन हाँ, जब मुझे लगता है कि तुम मेरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रही हो तो मुझे गुस्सा आ जाता है। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम घर के कामों को हल्के में लेती हो। सीमा ने सिर झुकाया और कहा, माँ, मैं मानती हूँ कि कभी कभी मैं घर के कामों में कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी आदतें बदलूं। मुझे लगता है कि आप मेरे लिए बहुत कुछ चाहती हैं और मैं वह सब करना चाहती हूँ। सास की नाराजगी का कारण पुष्पा देवी की आंखों में हल्का सा आक्रोश था, लेकिन उनकी आवाज में अब नरमी थी। वह कहने लगी, तुम्हारी बातें सच हैं सीमा। तुम बहुत प्यारी हो, लेकिन मेरे अंदर जो निराशा है वह लंबे समय से जमा हुई है। जब से तुम हमारे घर आई हो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि तुम कभी पूरी तरह से हमारी परंपराओं और आदर्शों को नहीं समझ पाई। तुम्हारा तरीका अलग है और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि तुमने हमारी जीवन शैली को अपनाने में पूरी कोशिश नहीं की। सीमा अब पूरी तरह से समझ चुकी थी कि उसके सास का गुस्सा सिर्फ छोटे छोटे कामों पर नहीं था, बल्कि यह भी था कि सास को यह लगता था कि बहू पूरी तरह से परिवार के रीति रिवाजों और परंपराओं को स्वीकार नहीं कर रही। सीमा ने गहरी सांस ली और फिर बोली, माँ, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत कुछ नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं आपके आदर्शों और परंपराओं को समझने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे कभी किसी को दुखी करने का इरादा नहीं था। मैं बस अपनी आदतों को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। सास का दिल बदलना। पुष्पा देवी ने कुछ देर तक चुप रहकर सीमा की बातें सुनी।
उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और फिर उन्होंने कहा, तुम अब मुझे समझ रही हो सीमा, और यही बात मुझे खुशी देती है। मैं जानती हूं कि तुम पूरी तरह से जानबूझकर कुछ गलत नहीं करती हो। मेरी अपेक्षाएं थोड़ी ज्यादा थीं, लेकिन मैं अब समझ रही हूं कि तुम अपनी पूरी कोशिश कर रही हो। सीमा के चेहरे पर राहत का एहसास था। उसने कहा, धन्यवाद माँ। मुझे पता है कि मैं हमेशा आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई, लेकिन मैं वादा करती हूं कि अब मैं और अधिक मेहनत करूंगी ताकि आप मुझसे संतुष्ट हो सकें। पुष्पा देवी ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुमसे यही उम्मीद थी सीमा। तुम बहुत अच्छा कर रही हो और मैं जानती हूं कि तुम आगे चलकर बहुत कुछ सही करोगी। रिश्ते में नई शुरुआत। अब दोनों के रिश्ते में एक नई शुरुआत हो चुकी थी। सीमा ने अपनी सास की उम्मीदों को समझने की कोशिश की थी और पुष्पा देवी ने भी यह महसूस किया था कि बहू को पूरी तरह से समझने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। सास और बहू के बीच अब कोई दूरी नहीं थी, बल्कि दोनों के बीच एक सशक्त समझ बनी थी जो रिश्ते को और भी मजबूत बनाती थी। सीमा ने अब घर के सभी कामों में अपनी ओर से सुधार करना शुरू किया था। उसने पूजा की तैयारी, घर की सफाई और छोटे छोटे कामों में पहले से अधिक ध्यान देना शुरू किया। उसकी मेहनत और बदलाव को देखकर पुष्पा देवी भी खुश होती और उन्हें लगता था कि उनकी बहू अब उनके आदर्शों और परंपराओं को सही तरीके से समझ रही है। घर का माहौल बदलना। अब घर में एक नई ऊर्जा और सामंजस्य था। सास और बहू के बीच पहले जितनी गलतफहमियां थीं, अब वह कम हो चुकी थीं। दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर चाय पर बात करतीं, हंसी मजाक करतीं और कभी कभी पुरानी यादों को ताजा करतीं। इस तरह से धीरे धीरे घर का माहौल भी सुधरने लगा। सास बहू के रिश्ते में अब कोई भी खटास नहीं थी। वह एक दूसरे से खुलकर बात करती थीं और एक दूसरे के नजरिए को समझने की कोशिश करती थीं। दोनों के बीच विश्वास और समझ का यह नया दौर अब उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना रहा था। समझ और विश्वास की नींव सास और बहू के रिश्ते में एक नई शुरुआत हुई थी। सीमा और पुष्पा देवी के बीच जो दूरी और गलतफहमियां पहले थीं, अब वह धीरे धीरे कम हो रही थीं। दोनों ने एक दूसरे से संवाद की प्रक्रिया को शुरू किया था और एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश की थी। लेकिन यह सुधार स्थायी तभी हो सकता था जब विश्वास और समझदारी की नींव पर यह रिश्ता मजबूत हो। दोनों के बीच का संवाद अब सामान्य था, लेकिन इस बदलाव को बनाए रखने के लिए और अधिक मेहनत की जरूरत थी। सास का संशय। कुछ दिनों तक सास और बहू के रिश्ते में शांति और सामंजस्य रहा, लेकिन फिर भी पुष्पा देवी के दिल में कुछ सवाल थे जिन्हें वह सीधे सीमा से नहीं पूछ पा रही थीं। उनके मन में एक डर था कि कहीं फिर से यह समझदारी टूट न जाए और वे फिर से एक दूसरे से दूर न हो जाएं। उन्होंने सीमा को एक दिन चाय के समय धीरे से कहा, सीमा, मुझे लगता है कि तुम कुछ बदल रही हो, लेकिन क्या तुम सच में अपनी आदतों में सुधार कर पा रही हो? क्या तुम हमें पूरी तरह से समझ पा रही हो? सीमा ने चुपचाप सुनी और फिर शांतिपूर्वक उत्तर दिया, माँ, मैं समझती हूँ कि आप मुझसे बहुत उम्मीदें रखती हैं और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उन उम्मीदों पर खरा उतरूं। लेकिन कभी कभी मुझे भी लगता है कि मुझे और ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। मैं अपने भीतर कुछ बदलाव देख रही हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि मुझे खुद को और बेहतर बनाना होगा। पुष्पा देवी ने उसकी बातों को सुना और फिर कहा, तुमसे मुझे उम्मीद है कि तुम यह बदलाव लंबे समय तक बनाए रखोगी। जब तक तुम अपनी आदतों में सुधार नहीं करोगी, तब तक मुझे पूरा यकीन नहीं हो सकता। यह सुनकर सीमा को थोड़ा आहत महसूस हुआ, लेकिन उसने इसका बुरा नहीं माना। उसने महसूस किया कि सास का संशय स्वाभाविक था, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने आसपास के लोगों से आदर्श और सच्चाई की उम्मीद की थी।
सीमा ने अपनी सास को आश्वस्त करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाया। बहू का वादा। अगले दिन सीमा ने अपनी सास के साथ फिर से बातचीत की। वह जानती थी कि विश्वास और समझ बनाने के लिए उसे अपने शब्दों के साथ साथ अपने कर्मों से भी यह साबित करना होगा कि वह सास की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए प्रतिबद्ध है। सीमा ने सास से कहा, माँ, मैं जानती हूँ कि मेरी आदतें पूरी तरह से बदलना आसान नहीं है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि अब मैं और अधिक मेहनत करूँगी। मैं घर के हर काम में ध्यान दूंगी और आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मेरा इरादा सिर्फ यही है कि मैं आपके साथ इस घर में एक अच्छे रिश्ते की नींव रखूं। यह सुनकर पुष्पा देवी की आंखों में हल्का सा कोमलता आ गया। वह जानती थीं कि सीमा सच्चे दिल से अपनी कोशिश कर रही है, लेकिन पुराने जख्म और आशंकाएं अब भी कहीं न कहीं उनके मन में थीं। उन्होंने सीमा की आंखों में झांका और कहा, तुम अगर यह सब सचमुच चाहती हो तो मुझे यकीन है कि तुम इसे हासिल कर सकोगी। लेकिन मेरी चिंता यह है कि हम दोनों के बीच कभी भी गलतफहमी का कोई मौका न मिले। मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकती। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आप पर विश्वास करती हूँ और मैं कभी भी आपको दुखी नहीं करना चाहूंगी। हम दोनों एक दूसरे से खुलकर बात करें और कोई भी छोटी बात हम दोनों के बीच रहकर हल हो जाएगी। सास की समझदारी। पुष्पा देवी को यह समझ में आ गया कि वह सीमा से ज्यादा उम्मीदें रख रही थीं और शायद वह कभी अपनी बहू के बदलने की प्रक्रिया को पूरी तरह से समझ नहीं पाई थीं। उन्होंने सीमा के प्रति अपने गुस्से को अब कुछ हद तक शांत कर लिया था। उन्हें यह एहसास हुआ कि अगर रिश्ते में विश्वास और समझ है तो छोटी छोटी गलतियां भी माफ की जा सकती हैं। अब पुष्पा देवी ने अपनी बहू से कहा, सीमा, मुझे यकीन है कि तुम मुझसे सच में प्यार करती हो और मेरी बातों का सम्मान करती हो। मैं यह भी जानती हूँ कि तुम समय के साथ अपनी आदतों में सुधार कर रही हो। हमें एक दूसरे पर विश्वास और समझ के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। सीमा की आंखों में आंसू थे। उसे लगा जैसे उसने अपनी सास का दिल जीत लिया हो। उसने अपनी सास के हाथों को पकड़ते हुए कहा, माँ, मैं आपके बिना किसी शर्त के आदर्शों और मार्गदर्शन का पालन करना चाहती हूँ। मुझे आपकी सीख और आशीर्वाद की जरूरत है। मैं जानती हूँ कि जब तक आप मुझसे खुश रहेंगी, मैं अपने रास्ते पर सही चल पाऊंगी। यह सुनकर पुष्पा देवी का दिल भर आया। उसने सीमा को गले लगाया और कहा, तुम एक समझदार बहू हो और मुझे गर्व है कि तुम मेरी बहू हो। अब हमें एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। परिवार का समर्थन। यह समझ और विश्वास अब सिर्फ सास बहू के रिश्ते तक ही सीमित नहीं था, बल्कि परिवार के अन्य सदस्य भी इसका हिस्सा बनने लगे थे। सीमा ने घर के सभी कामों में पूरी तरह से भाग लेना शुरू किया। वह केवल घर के छोटे छोटे काम नहीं करती थी, बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी अच्छे रिश्ते बनाए रखने की कोशिश करती थी। धीरे धीरे परिवार का माहौल पहले से कहीं बेहतर हो गया। हर सदस्य ने देखा कि सीमा सच्चे दिल से बदलाव की ओर बढ़ रही थी। उसने न सिर्फ सास के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई, बल्कि पूरे परिवार के प्रति अपनी भूमिका भी समझी। यह बदलाव देखकर पुष्पा देवी भी खुश थीं। अब वह यह महसूस कर रही थीं कि उनकी बहू हर दृष्टिकोण से समझदार और जिम्मेदार है। घर का वातावरण। अब घर में हर एक सदस्य को महसूस होने लगा था कि सास और बहू के रिश्ते में कुछ खास था। एक दूसरे के बीच विश्वास और समझ का यह पक्का पुल दोनों के रिश्ते को और भी मजबूत बना रहा था। सास और बहू के बीच की गलतफहमियां अब कहीं खो चुकी थीं और घर में शांति और खुशियां बिखर गई थीं। पुष्पा देवी को अब यह विश्वास था कि सीमा हर दिन अपनी आदतों में सुधार करेगी और दोनों के बीच की दूरियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी।
सीमा ने भी यह महसूस किया कि सास से सही तरीके से संवाद करने से वह अपनी समझ और विश्वास को कायम रख सकती है। रिश्तों की परिभाषा सास और बहू के रिश्ते में अब एक नयापन था। दोनों के बीच के विवाद और गलतफहमियां समाप्त हो चुकी थीं और घर का माहौल अब पहले से कहीं ज्यादा शांत और सामंजस्यपूर्ण हो गया था। सीमा ने न केवल अपनी आदतों में सुधार किया था, बल्कि उसने अपनी सास से हर छोटे बड़े विषय पर खुलकर बात की थी। पुष्पा देवी भी अब यह समझ चुकी थीं कि सीमा का इरादा कभी उन्हें दुखी करने का नहीं था। दोनों के बीच एक सशक्त और सच्चा रिश्ता बन चुका था, जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। सास बहू के रिश्ते में आ रही ये खुशहाली एक दिन में नहीं आई थी। यह महीनों की कोशिशों, समझ और विश्वास की नींव पर बनी थी। अब सीमा और पुष्पा देवी के रिश्ते को एक नया रूप मिला था, लेकिन इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए दोनों को समय समय पर न केवल एक दूसरे से, बल्कि अपने परिवार से भी संतुलन बनाए रखना था। परिवार की उम्मीदें गृहस्थी में अब सास और बहू का रिश्ता परिपक्व हो चुका था। लेकिन घर के बाकी सदस्य कभी कभी पुराने ख्यालों और आदतों के कारण दखल देने की कोशिश करते थे। कभी कभी सीमा को लगता कि परिवार के सदस्य, खासकर उसकी सास के पुराने दोस्त या रिश्तेदार, सीमा और पुष्पा देवी के रिश्ते में खलल डालने की कोशिश करते हैं। इनकी उम्मीदें अब बदल चुकी थीं, लेकिन सीमा को यह समझना था कि परिवार के बाकी सदस्य भी अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण थे। पुष्पा देवी का एक पुराना मित्र, श्रीमती चंद्रा, अक्सर घर आती और सीमा को नसीहतें देती। एक दिन श्रीमती चंद्रा ने सीमा से कहा, तुम अब अच्छे से काम कर रही हो, लेकिन याद रखना, घर के बड़े कामों में पूरी दक्षता और आदर्श बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब तक तुम खुद को पूरी तरह से घर की परंपराओं में ढाल नहीं लेती, तब तक तुम पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं हो सकती। सीमा को लगा जैसे इन शब्दों के पीछे कोई छिपी हुई चिंता हो, लेकिन उसने शांतिपूर्वक जवाब दिया, मैं अपनी आदतों में सुधार करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। समय के साथ मैं और भी बेहतर बनूंगी और मुझे यकीन है कि मेरे घर वालों को मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। पुष्पा देवी ने अपनी बहू के शब्दों को सुना और अपने पुराने दोस्तों से धीरे धीरे इन बातों पर चर्चा करना शुरू किया। वह समझ गई थी कि रिश्तों में बदलाव सिर्फ एक तरफ से नहीं, बल्कि सभी की समझ और सहयोग से आता है। उन्होंने श्रीमती चंद्रा से कहा, सीमा सही है। हमें एक दूसरे की मदद से ही अच्छा बदलाव ला सकते हैं। हमें उसे समय देना होगा और हमें यह समझना होगा कि वह अपनी कोशिशों में सच्ची है। सास की नई सोच पुष्पा देवी का दिल अब सीमा की कोशिशों को पूरी तरह से समझ चुका था, लेकिन वह जानती थी कि उसे अब कुछ और कदम उठाने होंगे ताकि सास बहू के रिश्ते में परिपक्वता का स्तर और बढ़ सके। एक दिन जब घर में कुछ खास मेहमान आए थे, तो सीमा ने अपने सास की मदद से घर को सजाया और खाने का प्रबंध किया। पुष्पा देवी ने सीमा की मेहनत और समझदारी को देखा और यह महसूस किया कि अब वह उसकी बहू से पूरी तरह संतुष्ट हैं। रात को जब सब लोग भोजन कर रहे थे, तो पुष्पा देवी ने सीमा से कहा, तुमने आज सच में बहुत अच्छा काम किया। यह देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुमने घर की जिम्मेदारियों को समझा है और इन्हें अच्छे से निभाया है। मैं अब पूरी तरह से संतुष्ट हूं कि तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। यह सुनकर सीमा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। वह जानती थी कि उसकी सास ने अब पूरी तरह से उसे स्वीकार कर लिया था और उनकी तारीफ सास बहू के रिश्ते में एक बड़ी जीत थी। वह जानती थी कि यह रिश्ता अब मजबूत हो चुका था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि दोनों को अब और कुछ नहीं करना था। रिश्ते में सुधार बनाए रखने के लिए उन्हें हमेशा प्रयास करना होगा। नई उम्मीदें और आगे का रास्ता सास और बहू के रिश्ते में आई। यह नयापन सिर्फ उनके घर तक सीमित नहीं था,
बल्कि परिवार के दूसरे सदस्य भी इस बदलाव को महसूस कर रहे थे। सास की नसीहतें और बहू की समझदारी ने परिवार के अन्य सदस्यों को भी प्रेरित किया। अब घर में एक सुखद वातावरण था और हर सदस्य एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। सीमा और पुष्पा देवी की समझदारी का असर अब उनके बच्चों पर भी दिखने लगा। सीमा ने बच्चों को प्यार और अनुशासन के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश की थी और इसका प्रभाव बच्चों के व्यवहार पर साफ दिखने लगा। पुष्पा देवी ने भी अपनी बहू के बच्चों को सही तरीके से पालन पोषण करने के लिए प्रेरित किया। अब घर में हर कोई खुश था। सास और बहू के रिश्ते में जिस तरह से समझ और विश्वास का निर्माण हुआ था, वह एक उदाहरण बन चुका था। परिवार के सभी सदस्य अब एक दूसरे के साथ खुलकर बातचीत करने लगे थे और कोई भी गलतफहमी या झगड़ा जल्दी हल हो जाता था। रिश्तों की असली ताकत, सास और बहू के रिश्ते की असली ताकत यह थी कि दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की। उन्होंने यह स्वीकार किया कि हर इंसान में कुछ न कुछ कमी होती है और रिश्तों में सफलता तभी मिलती है जब हम एक दूसरे की कमी को अपनाते हैं और सुधारने की कोशिश करते हैं। सीमा ने अपनी सास से बहुत कुछ सीखा था और अब वह अपनी सास की तरह ही घर की जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभा रही थी। पुष्पा देवी ने अपनी बहू से यह सीखा था कि जीवन में बदलाव हमेशा सकारात्मक होता है और हमें एक दूसरे की मदद से ही अच्छा परिणाम मिल सकता है। सास बहू का रिश्ता अब केवल एक परंपरा नहीं रहा, बल्कि यह एक सशक्त, समझदार और प्यार से भरा हुआ रिश्ता बन चुका था। दोनों ने अपनी गलतियों से सीखा था और अपने रिश्ते को सुधारने के लिए पूरी तरह से प्रयास किया था। अब उनका रिश्ता न केवल घर के सदस्यों के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक आदर्श बन गया था। एक नई शुरुआत, सास और बहू के रिश्ते में बदलाव की यह यात्रा अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। पुष्पा देवी और सीमा के बीच अब वह समझ और विश्वास था जिसे दोनों ने अपने अपने तरीके से प्राप्त किया था। उनका रिश्ता अब पहले जैसा नहीं था, बल्कि अब वह एक दूसरे के सच्चे साथी बन चुके थे। हालांकि यह कहना आसान था, लेकिन इस बदलाव को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण था। दोनों को अब यह समझना था कि रिश्तों में न केवल प्यार और समझ जरूरी है, बल्कि समय समय पर एक दूसरे को सहयोग देना और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सास और बहू के बीच की नजदीकी पुष्पा देवी और सीमा के बीच अब एक गहरा रिश्ता बन चुका था। वे अब एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी थीं। वे न केवल घर की दिनचर्या में एक दूसरे की मदद करतीं, बल्कि अपने व्यक्तिगत विचारों और चिंताओं को भी साझा करतीं। अब सास और बहू के रिश्ते में किसी प्रकार का भय या डर नहीं था। दोनों ने एक दूसरे की मदद से अपने अपने छोटे छोटे सपनों को पूरा करने का प्रयास किया था। एक दिन सीमा ने अपने सास से कहा, माँ, मुझे लगता है कि अब मैं खुद को बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि पहले कभी हम दोनों के बीच कुछ गलतफहमियां थीं, लेकिन अब यह सब ठीक हो गया है। मैं सच में आपके साथ और इस घर में रहकर बहुत खुश हूँ। पुष्पा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत मेहनत की है सीमा। मैंने भी तुम्हारी कोशिशों को देखा है। कभी कभी हमसे छोटी सी गलती हो जाती है, लेकिन इससे यह नहीं साबित होता कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। रिश्तों में समय और विश्वास दोनों बहुत जरूरी हैं। यह सुनकर सीमा की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वह जानती थी कि अब उसकी सास ने उसे पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था। वह भी अपनी सास से बहुत प्यार करती थी और यह रिश्ता अब केवल एक गृहस्थी का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक जीवन भर की साझेदारी बन चुका था। परिवार का समर्थन, घर के बाकी सदस्य भी अब सास और बहू के रिश्ते में आए इस बदलाव को महसूस कर रहे थे। पति मोहन, जो पहले सीमा और उसकी मां के रिश्ते में आई दूरियों से बहुत परेशान रहते थे, अब खुश थे।
उन्हें यह देखकर अच्छा लगता था कि उनकी पत्नी और मां के बीच अब कोई भी तनाव नहीं था। मोहन ने सीमा से कहा, तुमने सच में बहुत अच्छा किया। मैंने देखा है कि तुम अब पहले से ज्यादा समझदारी से व्यवहार कर रही हो। यह देखकर अच्छा लगता है कि तुम दोनों के रिश्ते में यह बदलाव आया है। सीमा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, धन्यवाद मोहन। मुझे पता था कि हमारी मेहनत रंग लाएगी। अब हमें एक दूसरे के साथ मिलकर इस घर को और भी बेहतर बनाना है। सास और बहू के रिश्ते में आई यह नयापन न केवल सीमा और पुष्पा देवी के बीच था, बल्कि पूरे परिवार में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया था। सभी ने मिलकर अब घर की जिम्मेदारियों को बांटा था और एक दूसरे के साथ खुशहाल जीवन जीने का निर्णय लिया था। रिश्तों में सहनशीलता, हालांकि सास और बहू के रिश्ते में अब संतुलन था, लेकिन जीवन में हर रोज एक नई चुनौती का सामना करना होता है। सीमा और पुष्पा देवी को यह समझना था कि कभी कभी छोटी सी बात भी रिश्ते में खलल डाल सकती है। किसी भी रिश्ते को बनाए रखने के लिए सहनशीलता जरूरी है, और सास और बहू ने इसे समझ लिया था। एक दिन सीमा और पुष्पा देवी के बीच एक छोटी सी बहस हो गई। दरअसल सीमा ने कुछ बदलाव करने की कोशिश की थी, लेकिन पुष्पा देवी को वह पसंद नहीं आया। सीमा ने रसोई में कुछ नया बनाने का विचार किया था, लेकिन पुष्पा देवी ने उसे तुरंत नकार दिया। तुम हमेशा अपनी नई नई चीजें बनाती रहती हो, लेकिन घर में पहले से जो व्यंजन हैं, वही सबसे अच्छे हैं। हमें इन्हें ही बनाना चाहिए, पुष्पा देवी ने कहा। सीमा थोड़ी चुप हो गई, लेकिन उसने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, माँ, मैं सिर्फ यह देखना चाहती थी कि आप क्या सोचती हैं। मुझे लगता है कि रूटीन में थोड़ा सा बदलाव आना चाहिए। मैं जानती हूं कि आप पुराने तरीके को पसंद करती हैं, लेकिन क्या हम कभी कभी नया प्रयोग कर सकते हैं? पुष्पा देवी ने थोड़ी देर तक सोचा और फिर कहा, तुम सही कह रही हो। कभी कभी हमें अपने तरीके में बदलाव लाना चाहिए, ताकि चीजों में नयापन बना रहे। यह छोटी सी बहस, जो पहले कभी बड़े विवाद का रूप ले सकती थी, अब हल हो गई थी। दोनों ने यह समझा था कि सहनशीलता और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करके ही किसी रिश्ते को मजबूती दी जा सकती है। जीवन का नया दृष्टिकोण अब सास और बहू के रिश्ते में बदलाव केवल घर की सीमा तक ही नहीं था, बल्कि उनके दृष्टिकोण में भी बदलाव आ चुका था। पुष्पा देवी और सीमा ने जीवन को नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया था। वे समझने लगी थीं कि रिश्ते केवल समय और परंपराओं से नहीं बनते, बल्कि उनमें समझ, प्यार और समर्पण की आवश्यकता होती है। एक दिन सीमा ने अपनी सास से कहा, माँ, मुझे लगता है कि हम दोनों ने इस रिश्ते को पूरी तरह से नया रूप दिया है। पहले जो हम सोचते थे, वह अब नहीं है। अब हम एक दूसरे के साथ हर बात पर खुलकर बात कर सकते हैं। मैं जानती हूं कि कभी कभी गलती होती है, लेकिन हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। पुष्पा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा सीमा। हमें समय के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत बनाना होगा। अब हमारे रिश्ते में जो प्यार है, वह एक नई परिभाषा पेश करता है। हम दोनों अब सिर्फ सास और बहू नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे की सच्ची मित्र और साथी बन चुके हैं। अंत में सास और बहू के रिश्ते में जो परिपक्वता और समझ आई थी, वह न केवल उन्हें बल्कि उनके परिवार को भी समृद्ध कर रही थी। घर में अब पहले जैसी तनाव की स्थिति नहीं थी। हर सदस्य एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी से जीवन जीने के लिए प्रेरित था। सास और बहू के बीच जो समझ और सहयोग था, वह पूरे परिवार के लिए एक उदाहरण बन चुका था। अब सास और बहू के रिश्ते में कोई भी गलतफहमी नहीं थी। दोनों ने एक दूसरे को सम्मान दिया, एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखा और रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए लगातार कोशिश की।
यह था सास बहू के रिश्ते का एक नया अध्याय, जो न केवल उनके परिवार बल्कि उनके जीवन का भी सबसे खूबसूरत हिस्सा बन चुका था। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।